हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों से डिस्कस किया था टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क से रिलेटेड मैंने कुछ बातें आप लोगों से शेयर करी थी, ठीक है। और कुछ बच्चों के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आए हैं मेरे पास कि सर थोड़ा वीडियो क्लैरिटी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये ज़रूरी भी है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर मटेरियल नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ा इशू आ सकता है। लेकिन आप लोग मुझे प्यार देते रहिए एक फेवरेट टीचर की तरह, क्योंकि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे तभी मेरे को खुशी मिलेगी और मेरे जो है कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा बढ़ावा होगा, तो जिससे फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बना सकूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिए। क्लियर? ओके। जैसे कि मैंने आप लोगों से टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था। ये हमारा क्या, किसका सिंबल है? टॉर्क मीन्स टाउ, ठीक है। टॉर्क क्या था हमारा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके। और मैंने आप लोगों से एक एग्जांपल डिस्कस किया था। वो एग्जांपल मैंने डोर वाला लिया था। कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था उसमें, कोई बात नहीं, उसके ऊपर मैं स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने आप लोगों से डिस्कस करना था टॉर्क का दूसरा नाम क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। आपसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? कभी आपने स्क्रू देखा है? देखा है सभी। ऐसा होता है, आगे से थोड़ा सा नुकीला होता है, इसमें छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं और वो बिल्कुल इसी के तरीके का होता है। और एक आपके होता है स्क्रू ड्राइवर। जब आप इसको ऐसे रोटेट करते हो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, तो ये स्क्रू जाता कहाँ है? दीवार में। मान लेते हैं सरफेस दीवार है, वॉल है, तो ये दीवार के अंदर की तरफ जाता है, नहीं जाता है? हाँ, चला जाता है, ठीक है। और जब आप इसको अपोजिट साइड में घुमाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका अंदर एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जा कहाँ रहा है? एक बार ये अंदर जा रहा है, जब आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये आगे की तरफ जा रहा है, वापिस आ रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, वापिस आ रहा है। तो ये जो आना जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर उसी पॉइंट, तो ये एक तरीके का क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज तो हमने देख ली कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे है, ए सरफेस की तरफ है। किसकी तरफ है? सरफेस की तरफ, ठीक है। अब हम फोर्स की बात करते हैं। फोर्स कहाँ पे अप्लाई करोगे आप लोग? यहाँ पे अप्लाई करोगे। और फोर्स कैसे होता है? ऐसे ऐसे रोटेट करते हो ना आप लोग, ऐसे ऐसे रोटेट करोगे, तो कहने का मतलब क्या है? फोर्स आपका ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। नहीं समझो? अगर फोर्स आपका ऐसे ऐसे अप्लाई हो रहा है और ये स्क्रू कहाँ जा रहा है? इसमें जा रहा है, दीवार के अंदर। कहने का मतलब क्या है? पेन आपका नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, यानी कि ऐसे घुमा रहे हो। समझ गए ना? तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो ना, तो ये जो स्क्रू है ये कहाँ जा रहा है? आपका अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये अंदर की। जब आपको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो तो इसका मतलब ये फोर्स आपका इस तरीके से है, ठीक है। और स्क्रू के अंदर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? अंदर की तरफ है। तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक चीज क्लियर होगी कि हमारा फोर्स का लाइन ऐसे है, स्क्रू आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो इस तरीके का जो मतलब फोर्स या फिर मोमेंट होता है उस तरह को क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो हम कहते हैं भाई इस साइड में तो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और इस साइड में क्या हमारा फोर्स। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप खुद कर लो यार। कोई भी स्क्रू ले, उसको मतलब स्क्रू ड्राइवर से घुमाओ उसको, तो दीवार के अंदर जाएगा। और फोर्स देखो उसमें कैसे लगा रहे हो आप, फोर्स उसमें किस साइड में लगा रहे हो, समझ रहे हो ना? तो ये चीज आपको देखना है कि जो टॉर्क है वो फोर्स इनटू क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बहुत जरूरी चीज है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? और फॉर गेटिंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो आपके इसके लिए पिछली वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से जो मेन चीजें डिस्कस करने वाला हूं आज, मुझे आप लोगों से दो ही चीजें डिस्कस करनी है। नंबर एक, मुझे डिस्कस करना आप लोगों से कपल। क्या डिस्कस करना मुझे आप लोगों से? कपल।
ठीक है। दूसरी चीज मुझे डिस्कस करनी है एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। और तीसरी चीज जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ओके ना, मुझे आप लोगों से सिर्फ ये 3 चीजें डिस्कस करनी है आप लोगों से, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए इसमें, जो मैंने एग्जांपल लिया है कि जब हम सिर्फ, अभी मैं कपल पे नहीं आया, सबसे पहले मैं टॉर्क पे हूं। किस पे हूं मैं? टॉर्क पे, ठीक है। टॉर्क मेरा क्या होगा? फोर्स इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें क्या होगा? स्क्रू की क्या होगा? एक साइड में आप फोर्स लगा रहे हो, दूसरी साइड आपकी अंदर की तरफ जा रही है। नहीं समझ रहे हो ना? मतलब ये आपका स्क्रू है ऐसे, ये आपका इस तरीके से है, ठीक है ना। इसमें वो थोड़ी छोटी लाइनिंग होती है, वो है ना। मतलब जब आप इसको घुमाते हो ऐसे ऐसे, इसमें एक छोटा सा कट होता है यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे घुमाते हो तो ये कहाँ जाता है? अंदर की तरफ। यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो उधर है, फोर्स आपका ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ऐसे घुमा रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या बन रहा है? आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक सिंगल साइड के लिए है। किसके लिए? ये सिंगल साइड के लिए। लेकिन अब बात करें कपल की, तो कपल को कैसे करना है देखना। कपल का मतलब क्या होता है? इसमें 2, यानी कि कपल मतलब क्या होता है? पेयर होता है दो चीजों का, दो बंदों का, दो मतलब इसके अंदर चीजों का, ठीक है। अगर 2 चीजों का ये पेयर अगर आप ले रहे हो, कपल मीन्स 2 मीन्स कहने का मतलब क्या है? इसमें आपके 2 कपल में आपके 2 टॉर्क एक्ट करेंगे, यानी कि 2 काइंड ऑफ मोमेंट। वैसे तो ये एक मोमेंट ऑफ फोर्स है, लेकिन इसमें दोनों साइड से होगा, फ्रॉम बोथ साइड। पहले तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं। कभी आपने स्टेयरिंग देखा है गाड़ी का, जिससे आप मतलब गाड़ी को घुमाते हो, इधर उधर घुमाते हो, तो उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ऐसे सर्कल होता है ना आगे की तरफ, और इसमें एक डंडा सा लगा रहता है, तो उधर घुमाते हो तो गाड़ी उधर घूम जाती है, उधर घुमाते हो तो गाड़ी उधर की साइड घूम जाती है। तो इस तरीके से तो होता है। तो जब गाड़ी घूम जाती है तो इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको नीचे की तरफ घुमा रहे हो तो ये साइड, ये हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप दूसरी साइड इसको ऊपर की तरफ घुमाओगे तो ये साइड कहाँ जाएगी? आपकी नीचे की तरफ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या? जब आप इसको रोटेट कर रहे हो, किसी भी साइड में आप रोटेट करो, उधर रोटेट करो, इधर रोटेट करो, कहीं भी आप रोटेट कर रहे हो, तो कहने का मतलब इसमें आप फोर्स कितनी साइड से अप्लाई कर रहे हो? एक तो आप इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दूसरा आप इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, समझ गए। और दोनों साइड फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है? इक्वल रहती है। कहने का मतलब क्या है? अगर आप इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हो 2 न्यूटन, तो फोर्स भी आपका इधर की साइड कितना रहेगा? 2 न्यूटन। क्योंकि आप एक हाथ से भी घुमा सकते हैं। अगर आप इसको नीचे की तरफ जाओगे तो वो सरफेस आपको उतना ही तो ऊपर जाएगा। नहीं समझे हो ना? अगर फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी ना, तो स्टेयरिंग आपका टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर आप 2 न्यूटन इधर लगा रहे हो, 3 न्यूटन उधर लगा रहे हो, 5 लगा रहे हो, 10 लगा रहे हो, तो इधर तो एकदम ज्यादा लगेगा, इधर आपका बहुत कम लगेगा, तो इसका मतलब मुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें कंडीशन होती है कि जब आप इस तरीके का फोर्स इस पे अप्लाई करते हो ना, तो इसमें दोनों साइड में बराबर फोर्स लगता है। क्या लगता है? बराबर फोर्स। कहने का मतलब अगर इधर 2 न्यूटन है तो इधर की साइड में आपका 2 न्यूटन ही लगेगा। आप इंक पोर्ट का ढक्कन भी ले सकते हो, कॉर्क ऑफ द इंक पोर्ट। अगर आप उसको रोटेट करते हो, देखो ढक्कन को ऐसे ऐसे खोलते हैं, तो जितना उधर रोटेट करोगे अंगूठा उसको उतना ही ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो कहने का मतलब दोनों साइड में फोर्स की वैल्यू क्या रहती है? इक्वल रहती है। तो कपल का मतलब होता है इसमें 2 साइड से फोर्स लगाना, दोनों साइड से क्या लगाना? फोर्स लगाना, ठीक है। अब मैंने क्या किया? सेंटर लाइन को यहां से यहां मिला दिया, ठीक है। अगर मैं सेंटर लाइन को ऐसे मिला दूंगा तो मेरा एक क्लियर डायग्राम बनेगा कि मेरा ये सेंटर लाइन यहां पे ऐसे बनेगा, इसमें मेरा ऊपर की तरफ रहेगा फोर्स, इसमें फोर्स कहां रहेगा? नीचे की तरफ। आप कहीं भी ले सकते हो, चॉइस आपका। तो इसमें फोर्स क्या रहेगा आपका? मान लेते हैं इधर F1 रहेगा, इधर फोर्स क्या रहेगा? F2। लेकिन दोनों साइड में फोर्स बराबर है, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। समझ गए? तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया? यहाँ पे सेंटर पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया? सेंटर पॉइंट। तो इसको हम ए ले लेते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। तो इससे एक छोटा सा डेरिवेशन और डेरिवेशन हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक बात सुनिए, यहाँ पे 2 साइड है। एक साइड आपकी ये वाली है, ये आपकी दूसरी साइड है। एक साइड आपकी ये वाली है, ये आपकी दूसरी साइड है। देखो इसमें आप दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो।
इसमें ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो ये नीचे की तरफ लगेगा, इसमें नीचे की तरफ लगा के ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ आएगा। तो दोनों साइड में फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दिया क्योंकि हमें अपना डेरिवेशन प्रूव करना है। तो हम डेरिवेशन प्रूव करने के लिए दोनों साइड में हमने क्या किया, इसको एक लाइन से ड्रॉ कर मतलब मिला दिया। वो लाइन आपकी क्या है, ए बी है। समझ गए। तो कैसे करेंगे, अब देखो मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया हाफ पार्ट को। तो मैंने इसके पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर इसके दूसरे पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका नाम दे देते हैं, इधर वाली साइड मान लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। ठीक है, और ये इधर वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। नहीं समझो, तो मैं इस पार्ट को कट कर लेता हूं। तो मैं जैसे इस पार्ट को कट करता हूं तो देखो किस तरीके से कट करूंगा, देखो ध्यान से। आई एम यूजिंग नेक्स्ट पेज। ए देखना इधर ध्यान से, सिर्फ मुझे लेना ओ पॉइंट तक। यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे फोर्स आप कितना अप्लाई कर रहे हो, F1 इक्वल टू एफ। ओके और नॉट ओके। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो एक बात याद रखना, ये वाला ये अगर फोर्स लाइन है तो ये क्या बनेगी तुम्हारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, आर परपेंडिकुलर बोलोगे नहीं बोलोगे, आर परपेंडिकुलर बोलोगे नहीं बोलोगे, हाँ बोलेंगे। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल इसी की तरह हो गई, यानी कि ये मेरी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये मेरा क्या है, फोर्स लाइन। ठीक है, तो हम इसके लिए अप्लाई करेंगे कि हमारा इसके लिए क्या बनेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। नहीं समझे हो, नहीं समझे, ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके, टेल मी ओके और नॉट ओके। कुछ आया याद, ओके और नॉट ओके से। हाँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें लोगे मोमेंट ऑफ फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का कैसे लोगे, मतलब हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेरी नाइस। ओके और नॉट ओके, ओके ना, वेरी गुड। अब फोर्स क्या ले रहे हो आप इस साइड, फोर्स मेरा क्या है, एफ है। F1 में ले ही नहीं रहा, सीधा एफ ही ले रहा हूं। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, ए ओ। वेरी गुड भाई, ओके और नॉट ओके, ओके। तो एफ इंटू वट, ए ओ। क्लियर। अब हम वी कैन कम ऑन सेकेंड पॉइंट, दैट इज द राइट हैंड साइड ओनली। ये देखो इस तरीके से, ये कहाँ है, नीचे की तरफ है। ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस आई कैन से दिस वन द F2 इज इक्वल टू एफ। ओके और नॉट ओके, और दिस पॉइंट इज B और दिस पॉइंट इज O। सेम थिंग आई विल अप्लाई ऑन इट ऑल्सो। हाउ, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसमें आप क्या निकालोगे, वही मोमेंट ऑफ फोर्स। आप दूसरा नाम भी लग सकते हो इसको, टॉर्क भी कह सकते हो। ठीक है ना, क्या कह सकते हो, टॉर्क भी कह सकते हो। नॉट अ बिग डील, नॉट अ इश्यू। क्लियर। तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी इधर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OB। व्हाट, OB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OB इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, कपल। कपल मतलब टोटल। टोटल डायग्राम बनाए यहाँ पे, ठीक है, टोटल डायग्राम बना देते हैं भाई। दिस इज व्हाट, F, दिस इज व्हाट, F, और दिस इज ऑल्सो व्हाट, F। ओके ना, दिस इज ऑल्सो F। तो सिंपल दिस पॉइंट इज O पॉइंट, और दिस पॉइंट इज A पॉइंट, और दिस पॉइंट इज B पॉइंट। ओके और नॉट ओके, देन आई कैन से दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये भाई सेंट जेवियर स्कूल स्टूडेंट, एक बात सुनिए, आपके स्कूल में एक वर्क बुक लगवाई जाती है। वो वर्क बुक एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ आप कोई भी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखना, उस बुक को आप भरते रहेंगे, पूरा साल भरते रहेंगे, टोटल टाइम वेस्टिंग है। सिर्फ आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें, अपना सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन करें, वीडियोस देखें, अपने टीचर पे डिपेंड रहें। वर्क बुक में से एग्जाम में बहुत कम आता है, ठीक है। अब मैंने तो आज तक उसमें से कुछ देखा ही नहीं, बहुत कम का मतलब वो तो सिंपल फॉर प्रैक्टिस, आप उसको भर भी सकते हैं अगर स्कूल आपको प्रोवाइड करा रहा है, कंपलसरी कर रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वो इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ क्या है, बुक्स। बुक्स आप लोगों के स्कूल की बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई वो।
उससे बहुत नॉलेज बढ़ता है मेरे बच्चों। बुक्स पे डिपेंड रहना, बुक्स के बाहर से कुछ भी नहीं आता। अब तो थोड़ा और एडवांस करते हो, बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन भी दे देते हैं आजकल, तो उस बुक पे बहुत डिपेंड रहिए। और बहुत सारे जो है आपके ये आते हैं गेस्ट पेपर आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत कम आता है, लेकिन वो सिर्फ आपको आइडिया दे देंगे भाई आपका पेपर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो वहां पर आप ध्यान रखिए और अपना प्रिपरेशन रखिए सही से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मेरा सजेशन आपको फॉलो आपको करना है जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो हमें टोटल निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाल लेंगे? MOF, इसको आप क्या देंगे? टोटल को, टोटल का मतलब क्या? दोनों साइड है ना, तो इसको नाम दे सकते हैं आप कपल। क्या दे सकते हैं आप इसका नाम? कपल। न्यूमेरिकल में आपसे डिस्कस करूंगा, अभी नहीं पर बाद में। कपल भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसको कपल नाम देंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, जब आप इसको कपल नाम देंगे कैसे करेंगे? देखो, तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? ऐड कर दो। सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ऐड में क्या करोगा? लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड टोटल क्या देगा? आपको कपल देगा, तो हमने वो लिख दिया कपल इज इक्वल टू, तो ये क्या आपका F इंटू वट? AO प्लस F इंटू वट? OB, वट? OB। समझ गए ना। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है आपका? F कॉमन आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? AO प्लस OB। नहीं समझे हो? क्रॉस भी रहेगा साथ में भाई, तो F क्रॉस, तो क्या बनेगा आपका? AO प्लस वट? OB। क्लियर? वट इज AO? वट इज AO प्लस OB? टोटल क्या बन गया? AB। वेरी गुड, AB। तो क्या बनेगा आपका? F इंटू AB। तो ये AB क्या है? ये AB है ना, ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। क्या ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर? देखो यहाँ पे F की वैल्यू क्या निकली? सिर्फ 1 निकली। तो अगर F की वैल्यू 1 निकली तो इसका मतलब दोनों साइड में फोर्स क्या रहेगा? क्या रहेगा दोनों साइड में? फोर्स आपका दोनों साइड में इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, और ये आपकी AB क्या रहेगी? AB आपकी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बताएगी कि AB आपका रहेगा F क्रॉस AB। F क्रॉस व्हाट? AB। तो टोटल कपल मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बनेगा आपका? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अंडरस्टूड नॉट? क्लियर? तो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर सॉल्विंग थिंग्स। ओके, तो सेकंड थिंग, आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आप लोगों से वो डिस्कस करूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सिर्फ मैं आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और बता दे रहा हूं। देखो, आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी आप लोगों के, कि जब आप किसी भी मोटर को रोटेट करते हो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है? जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन होती है, जो फिक्स रहती है। फैन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज में वो एयर ही नहीं देगा। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को देखते हैं कि भाई कोई चीज क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब सही है, तो उसके लिए हम हमेशा कौन सा साइन यूज करते हैं? पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। कौन सा साइन यूज करते हैं? पॉजिटिव। लेकिन मोमेंट ऑफ फोर्स में ऐसा कुछ नहीं है, टॉर्क में ऐसा कुछ नहीं है, ये अपोजिट वर्क करता है। जब अगर आप लेते हो एंटी क्लॉकवाइज, क्या लेते हो? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये कौन सी वैल्यू देगा? ये देगा पॉजिटिव वैल्यू। और दूसरा आपका क्या है? क्लॉकवाइज, तो इसके लिए क्या रहेगा आपका? नेगेटिव वैल्यू। अगर बाय चांस तुम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो कोई भी, और न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपके सामने कुछ भी आ जाए, क्या आ जाए आपके सामने कि कोई आंसर आपका पॉजिटिव में आ जा रहा है, तो पॉजिटिव आते ही आप क्या लिखोगे कि आपका जो मोमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लेते हैं एग्जाम में भी आता कई बार, इसमें फोर्स आपका क्या है? 0.1 है न्यूटन। ठीक है, इसमें भी आपका इधर भी कितना रहेगा? सेम ही रहेगा, 0.1 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दी है टोटल डिस्टेंस जो आपकी, ये A है, ये O है, ये B है। अगर ये टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? ये टोटल डिस्टेंस आपकी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो F की वैल्यू क्या आपकी? 0.1 न्यूटन। ठीक है, और जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दी आपकी? AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी दी आपकी? 5 सेंटीमीटर। मेरे बच्चे, सब बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम गलती करते हैं। डाइन आपका कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम है। सेंटीमीटर आपका कौन सा है भाई?
CGS क्वेश्चन सोल्व करते टाइम सबसे पहले आपको SI में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब आप इसको छोटी यूनिट ही कन्वर्ट होती है हमेशा। 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलोगे क्या करोगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। ओके और नॉट ओके, तो दिस विल बी द 0.05 मीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हमारा क्या होगा, कप्पल निकालना पड़ेगा इसमें। कप्पल मीन्स क्या निकलेगा, और कप्पल को सीधा मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से ही जानते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बनेगा भाई, वही फोर्स इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फोर्स कितना आपका 0.1 इंटू व्हाट 0.05। तो हमारा इसका यूनिट बाद में अभी बताता हूं मैं आप लोगों से, यूनिट देख लेते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है उसका यूनिट क्या बने। चीज आप इधर देखिए, देखो ये हमारा क्या फोर्स है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स किसमें मेजर होता है, न्यूटन में, ठीक है, और डिस्टेंस किसमें मेजर होता है, मीटर में, तो यूनिट क्या बनेगा इसका, न्यूटन मीटर। ये SI है, CGS क्या बनेगा, डाइन सेंटीमीटर, क्या बनेगा, डाइन सेंटीमीटर। क्लियर ना, सेम थिंग यू कैन टेक हियर, हाउ यू विल टेक, वी नो दैट फोर्स मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB। ये आपका किस में रहेगा, न्यूटन में रहेगा, ये आपका किस में रहेगा, मीटर में, तो आपका क्या बनेगा, न्यूटन मीटर। और CGS में क्या रहेगा, डाइन सेंटीमीटर। तो हम किस में कर रहे हैं, ये हमारे न्यूटन में है, ठीक है, ये फोर्स किस में, न्यूटन में है, और जो हमारी ये किस में निकली है डिस्टेंस, मीटर में निकली, तो हमारा क्या निकला 0.1 इंटू 0.05, तो हमारा क्या निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई करिए 0.1 इंटू 0.05, ये क्या बनेगा आपका, न्यूटन मीटर। तो दिस विल बी द आंसर बाई, विदाउट यूनिट आंसर विल बी रॉन्ग। चाहे आपका आंसर सही से आया हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड आपका सही से आ गया हो, हम उस पर डिपेंड रहेंगे, लेकिन हम अपना आंसर जरूर चेक करेंगे। यूनिट के बगैर आपका गलत हो जाएगा, तो यूनिट आपका बहुत जरूरी है मेंशन करना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आपका डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। उससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही आता है भाई। सभी स्टूडेंट मेरे बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें चैनल को, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले और मेरा लेवल कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो और मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, ठीक है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।